ग्रीन्स थियरम, वो इन्वेंटेड द ग्रीन्स थियरम। तो ग्रीन्स थियरम जॉर्ज ग्रीन ने इन्वेंट किया था। उसने एक ऐसा लिखा था कि उन्होंने एक मैथमेटिकल एनालिसिस किया था कौन सी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म थियरी पे, और फिर 1846 में उसने फाइनल स्टेटमेंट दिया कि नहीं यही सही है, वो दिया था ऑगस्टिन लुइस कॉन्ची पब्लिश्ड अ पेपर स्टेटिंग ग्रीन्स थ्योरम हैज अ पेनल्टीमेंट सेंटेंस। ओके, वो अंतिम सेंटेंस था उन्होंने जो दिया। व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रीन्स थ्योरम? पहला तो ये सवाल उठता है कि हम क्यों ग्रीन्स थ्योरम फाइंड है, क्यों, इसका यूज क्या है, तो ये समझना जरूरी है। बेसिकली मैथमेटिकली एनालिसिस है, commonly used for the integration of a line when combined with a curve plane। ठीक है, बेसिकली वो एक लाइन फॉर्म है कंबाइन विथ अ कर्व्ड प्लेन। तो हम देखते हैं, मीन्स के एक लाइन है ये इतनी, ठीक है, और यहाँ से ये दूसरी लाइन है दिखेगी, तो उसका ये क्या है, कंबाइन फॉर्म है, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। इट इज यूज टू इंटीग्रेट द डेरिवेटिव्स इन अ प्लेन। ठीक है, वो यहाँ पे प्लेन है, उसका डेरिवेटिव हम करते हैं। इफ द लाइन इंटीग्रल इज गिवन, इट्स कन्वर्ट इनटू सरफेस इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल और वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम की मदद से हम लाइन को डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे? तो देखते हैं कि देखो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल दी है, तो हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है कि इसके अंदर क्या है। तो उसको हम लाइन का फॉर्मूला दिया गया होगा, उससे हम इसके अंदर का जो है सरफेस इंटीग्रल वो फाइंड कर सकते हैं। उसका बेसिकली उन्होंने फॉर्मूला दिया है। हम यहाँ से इधर डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका कुछ फॉर्मूला चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ फाइंड किया है। आपको सिर्फ 2 लाइन दी होगी लाइन इंटीग्रल की, तो उसके बेसिस पर आप उसके अंदर का जो एरिया है वो आप फाइंड कर सकते हैं कि उसका क्या आंसर है। ओके, वेयर इज ग्रीन्स थ्योरम यूज्ड इन रियल लाइफ? अब ग्रीन्स थ्योरम रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, तो हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशन। कैलकुलेट द एरिया ऑफ इनरेगुलर शेप, ये आप ध्यान देना कि इनरेगुलर शेप में फाइंड होता है। ठीक है, एरिया आपने इनरेगुलर शेप पर है ना, उसका एरिया फाइंड करने के लिए मीन्स कि ये दिया गया तो आपको कहेंगे इसका एरिया फाइंड करो, तो ये कौन सा शेप? इनरेगुलर। रेगुलर शेप है मीन्स के राउंड है, स्क्वायर है, उसका एरिया तो पता है हमें, उसका इक्वेशन है, वो सब कुछ फाइंड हो चुका है। लेकिन इनरेगुलर शेप के बारे में कैसे फाइंड करना, तो ये ग्रीन्स थ्योरम हमें बताता है। और determining the circular and a flux fluid across the surface in an engineering task। ठीक है, उसके लिए faculty the analysis of electromagnetic field flux in physics। ओके, जो एरिया हो उसमें से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जाएगा उसके लिए। तो व्हाट आर द बोथ फॉर्म ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, तो उसके 2 फॉर्म है, एक सर्कुलेशन फॉर्म और एक फ्लक्स फॉर्म। फ्लक्स फॉर्म मीन्स के कोई आपका सरफेस दी गई है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पसार हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पसार हो रहा है, इट्स कॉल्ड अ फ्लक्स, कौन सा प्रवाह पसार हो रहा है। और सर्कुलेशन फॉर्म 2 फॉर्म है इसके। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रीन फंक्शन? अब ये बेसिक क्वेश्चन है कि सभी का कोई होता है ना कि यूनिट होता है, तो ग्रीन फंक्शन का यूनिट कौन सा है? डिपेंड्स ऑन कंटेंट्स इन विच इज यूज्ड and specific type of differential equation it is ascertained। जो हम डिफरेंशियल उसके किसके साथ करते हैं, y फंक्शन के साथ, x फंक्शन के साथ डिफरेंशियल करेंगे, और फिर सरफेस होगा तो क्या आएगा, d आएगा क्योंकि एरिया फाइंड करें। लाइन इंटीग्रल होगा तो क्या आएगा, dr होगा क्योंकि उसकी रेडियस होगी, तो उस पर डिपेंड करता है। ग्रीन फंक्शन आर यूज टू सॉल्व लाइन linear in differential equation and their units are determined by differential operator, they are associated with the nature of source term। ठीक है, तो हमने जो लिया होगा वो
आएगा उसका यूनिट हम आगे देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन थ्योरम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। लेट्स सी बी अ सिंपल क्लोज्ड पॉजिटिव ओरिएंटेड कर्व। ठीक है, तो हमने ये सी लिया, आपको दिख रही है रेड लाइन सरफेस, ये सी कर्व है। ठीक है, वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड, उसमें सिर्फ पॉजिटिव साइड ही हमारा नेगेटिव नॉट काउंट है, वो स्पेसिफिक किया है। बाउंडिंग सिंपली कनेक्टेड रीजन डी, और उससे क्या बनता है, रीजन डी बनता है। हम देखेंगे ये अंदर का रीजन है, उसका नाम हमने डी दिया। यहाँ पे अलग क्या है बट इसको हम डी देते हैं। इन एक्स वाई प्लेन, प्लेन कौन सा है, सरफेस हमेशा 2D में ही होता है, तो 2D मीन्स एक्स और वाई दो प्लेन ही आएंगे। ठीक है, एक्स और वाई। If pxy and qxy have continuous partial derivatives throughout D, then a line integral around C of p dx plus q dy is equal to the double integral over D of del q upon del x minus del p upon del y a। ठीक है, तो ये इसका ग्रीन्स थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। तो उसमें क्या कह रहे, ठीक है, और हमें यहाँ पे दो फंक्शन लेंगे, एक फंक्शन p और दूसरा फंक्शन q। तो आप कहेंगे दो ही फंक्शन क्यों, p q r s क्यों नहीं। अंडरस्टैंड, सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना, और ये 2D में है, 2D में हम ऑलवेज टू फंक्शन ही आएंगे, p और q। तो p लिया है, फर्स्ट फंक्शन है, तो उसका हम पहले x के साथ करेंगे, तो p dx फिर q dy। तो ये हुआ लाइन इंटीग्रल p dx प्लस q dy। यहाँ पे कोई p फंक्शन है, यहाँ पे y फंक्शन है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाइन इंटीग्रल। और फिर हमें यहाँ पे सरफेस का फाइंड करेंगे, डबल इंटीग्रल। तो यहाँ पे p लेंगे, यहाँ पे q लेंगे। ठीक है, तब इसमें फाइंड करना है। पहले तो इरेज कर देते हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे Q लेंगे और यहाँ पे P। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि P dx प्लस Q dy। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। इस लाइन इंटीग्रल, तो इसको P नाम दिया, इसको यहाँ से तो इसको Q। ठीक है, हो गया सर। तो P dx फंक्शन प्लस Q dy, इसको dx के साथ लेंगे, इसको dy के साथ डेरिवेटिव करेंगे। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो ही लाइन इंटीग्रल मिलेंगे ना, क्योंकि हम दोनों को फाइंड करना है। और हमें यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव ओरिएंटेड है। ठीक है, तो p dx प्लस q dy। अब ये बोलेंगे यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि हम इन दोनों को प्लस करना है। माइनस करेंगे, q में से p माइनस करेंगे तो हमें एक ही मिलेगा ना, हमें दोनों चाहिए, सो प्लस। फिर यहाँ पे डेल q डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल y लिया है। ठीक है, तो आप इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे Q लेंगे और यहाँ पे P लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए P और Q है, तो हमेशा हमें इंटीग्रल क्या होता है कि स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है, उसमें से हमें एक वॉल पार्ट्स मिलेगा। तो ये P और Q क्या है, दोनों स्मॉल पार्ट्स हैं, इसमें से हमें ये वॉल पार्ट फाइंड करना है। इट्स कॉल्ड इंटीग्रल। पहले आप वो माइंड में रखिए। तो Q है, माना Q वाला रीजन थोड़ा बड़ा है और P थोड़ा छोटा है, तो Q में से हम P माइनस करेंगे तभी हमें मिलेगा ना। तो Q यहाँ पे है, तो Q लिया है, Q अपॉन डेल एक्स, और उसमें से P हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, उसका जो सरफेस इंटीग्रल है वो मिलेगा। ठीक है, तो और आप कहेंगे कि यह Q अपॉन डेल एक्स क्यों लिया, तो यहाँ पे Q को हमने किससे इंटीग्रल किया है, y से इंटीग्रल किया है। तो यहाँ पे हम Q को कैसे करेंगे, x से, क्योंकि यहाँ पे डबल इंटीग्रल है, एक बार इंटीग्रल हो चुका है,
एक बार x के साथ इंटीग्रल हुआ तो दूसरी बार हम किसके साथ करेंगे, उसका y के साथ करेंगे। ओके, x से x करने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे q अपॉन डेल x लेंगे माइनस डेल p अपॉन डेल y लेंगे और उसका यूनिट यहाँ पे डेल डी ए, क्यों, क्योंकि हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, डेल ए। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। वेर C इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, हमने देखा कि C है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है। D सिंपली कनेक्ट रीजन, D ये रीजन है जो उससे कनेक्ट है। P x y एंड Q x दोनों एक फंक्शन है। डेल Q अपॉन डेल x एंड डेल P अपॉन डेल y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ P और Q। D ए एरिया एलिमेंट है। नॉट कर्व C assumed ट्रांसफर्ड ऑफ पॉजिटिव ओरिएंटेड डायरेक्शन, ठीक है। डबल इंटीग्रल रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ Q कनेक्टिंग X एंड द रेट ऑफ चेंज P कनेक्टिंग Y अक्रॉस द एंटायर रीजन D, ठीक है। डबल इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपने देखा। अब उसका प्रूफ देखते हैं कि सेट ऑफ लाइन इंटीग्रल है, तो उसमें क्या लिया, फंक्शन f बराबर p। तो हमें लाइन इंटीग्रल पहले वीडियो में भी देखा है कि वहां पे कोई फंक्शन f लेंगे, लाइन इंटीग्रल है, यहाँ पे फंक्शन f लेंगे तो उसकी रेडियस क्या होगी, dr, क्योंकि वन डायमेंशन है तो f dr। यहाँ पे यह फंक्शन है हमने लिया था, बट यहाँ पे हम p और q लेते हैं, तो यहाँ पे p और q, क्योंकि xy प्लेन है तो p dx प्लस q dy, डिवाइड रीजन c इंटू स्मॉल डी, ठीक है। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे दो रीजन को, फिर यहाँ पे 3, 4 इतने कई सारे रीजन डिवाइड कर सकते हैं हम। अप्लाइड डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन इट स्मॉल रीजन डेल आई। फिर हमें पता है, हमने यहाँ पे जो फंक्शन है वो लिखा है कि डबल इंटीग्रल का फॉर्म, इनसे हमें लाइन इंटीग्रल मिलता है। सम ओवर एंटायर रीजन, summing all over small region delta I, the line integrals around the boundaries of this region cancel out with adjacent regions due to their opposite orientation, assuming C is a positive oriented leaving। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सम ओवर एंटायर रीजन मीन्स के जो ये रीजन है इसमें स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हो गए, यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन, तो उसका हमें क्या करना है, उसको एडिशन करना है, ठीक है, समिंग करना है, मीन्स का सम करना है। यहाँ पे P Q R S T जो भी ये लेंगे सबका सम करना है ऑल ओवर एंटायर रीजन। ये इट कंप्लीट द प्रूफ ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम का थियरम है जो मैंने आपको पहले समझा दिया। इट्स एस्टैब्लिशेस द इक्विवेलेंस बिटवीन लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए अराउंड अ क्लोज्ड कर्व C एंड द डबल इंटीग्रल ऑफ द कर्व ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द रीजन आर इनक्लोज्ड बाय C, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।